नमस्कार, मैं हूं गोपाल चतुर्वेदी। आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ मथुरा वृंदावन नगर निगम से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण भारद्वाज हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रवीण जी, सबसे पहला सवाल, आप एक व्यवसायी थे और व्यवसायी से राजनीति में किस तरीके से आपने मूव किया और क्यों किया? देखिए, मैं व्यवसायी था, लेकिन मेरी बचपन से ही राजनीति में आने की इच्छा थी। जब मैं 14 वर्ष का था तभी मैंने अपने पिता से इच्छा जाहिर की थी। तो उन्होंने मजाक में मेरा थोड़ा मजाक उड़ाया था कि भाई तुम तो झूठ ही नहीं बोल सकते हो, तुम राजनीति में कैसे आओगे। लेकिन मेरी दृढ़ संकल्प था मेरे जीवन का। एक मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आई थी, उसमें गाना था कि मैं गाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मुझे बचपन से ही लगता था कि मैं राजनीति करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। चलिए, आपने ये अच्छी बात बताई कि राजनीति के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन राजनीति में ही आम आदमी पार्टी में ही ऐसी क्या खासियत लगी कि उसे आपने चुना? देखिए, आप पत्रकार हैं, मुझसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। भारत में जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, सच बात है, उनमें 100-200 करोड़ के अगर आप मालिक नहीं हैं तो राजनीति करने के बारे में ना सोचें। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी में ही सिर्फ अवसर है कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी में अवसर है उस अच्छे को करने के लिए। बाकी राजनीतिक दलों का जो क्रियाकलाप है, आप जानते हो, आज की स्थिति में बीजेपी के जो विधायक हैं वो थाने में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा सकते हैं, तो उनकी स्थिति तो बहुत ख़राब है। आम आदमी पार्टी को चुनने का दूसरी बात, जनसेवा की भावना से मैं आना चाहता था। आम आदमी पार्टी की जो मूल नीतियां हैं वो सामान्य वर्ग को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं, और सारा के सारा जितने भी लोग हैं, अब बहुत लर्नेड लोग आ रहे हैं, सब सेवा के भाव से आ रहे हैं। बहुत मोटी मोटी तनख्वाहों को छोड़कर लोग सेवा करने आ रहे हैं। यहाँ लोग धन की लालसा से, पद की लालसा से नहीं आ रहे हैं, सेवा की भावना से आ रहे हैं। इसलिए मेरे को भी उनसे कनेक्ट करने में, अपनी बात पहुँचाने में आसानी होती है, इसलिए आपने आम आदमी पार्टी जी। को चुना। अब बात आती है मथुरा वृंदावन की। ये अंतर्राष्ट्रीय स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है, पर्यटन स्थल भी है, और इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के पद पर आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं। क्या प्लानिंग है आपकी इसके विकास के लिए? सबसे पहले तो हमारी प्लानिंग है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका होनी चाहिए। रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, इस पर लगाम लगनी चाहिए। फिर सारे लोग मिलके, कर्मचारियों को बहुत सहयोग है, मतलब अविश्वसनीय अनुभव है। हम कहीं प्रचार करने जा रहे थे महाविद्यालय में, तो हमारे वहाँ सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे। हमने किसी व्यक्ति को कंप्लेंट दिया और हमारे कहने से पहले ही वो व्यक्ति आ गए, सफाई कर्मचारी, और उन्होंने हमारी वकालत की। तो मुझे सारे सफाई कर्मचारियों को का सहयोग मिल रहा है, और मैं दोनों ही बातें होंगी। हम अपने नगर निगम के कर्मचारियों को सम्मान दिलवाएंगे जनता से, जो हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि भैया, पैसा तो बहुत कमाया होगा, अभी इन 5 साल में हम इज्जत कमाएंगे, जनता की नज़र में लोगों की सेवा करेंगे और मथुरा को एक उन्नत नगर बनाएंगे। उन्नत नगर की बात करें तो योगी सरकार इस समय काफ़ी पैकेज दे रही है, और योगी सरकार एक इस तरह से स्थापित सी हो चुकी है। फिलहाल लोगों के मूड में योगी बाबा की काफ़ी स्थिति, अहमियत, मजबूत स्थिति में, तो ऐसे में आप कैसे उसको दूर कर पाएंगे? इसके लिए आपके पास क्या है? देखिए, सरकार योगी जी की हो, किसी अन्य की हो, पैसा खर्च करना काबिलियत नहीं है। जो बजट को खर्च करना काबिलियत नहीं है। बजट को, सरकार को आय कहाँ से आती है? जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई से आती है। जब 14 में मोदी जी की सरकार बनी थी, जब 17 में योगी जी की सरकार बनी थी, तो भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा था। अब आप ही बता दीजिए, आपकी बात मैं मान लूँगा, क्या कमीशनखोरी बंद हो गई है? क्या रिश्वतखोरी बंद हो गई है या दुगनी हो गई है? आप पत्रकार हैं, आप निर्णय ले लें, मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जिसकी कल्पना से, जिसको चाहने से बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुना था। इससे उल्टा हो गया। अब वो इतने तानाशाही हो गए हैं, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जिसको कार्यकर्ता नहीं चाहता है। अभी मैं वृंदावन से आ रहा हूँ, वहाँ मुझे 30 साल पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता मिले। उन्होंने मुझसे कहा, मतलब जो उनके शब्द हैं वो जो कि त्यों बता रहा हूँ मैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने सारे लोगों से, कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ कि बीजेपी को टिकट मत दो, किसी भी अच्छे आदमी को, बीजेपी को वोट मत दो, किसी भी अच्छे आदमी को वोट दे दो। क्यों? बीजेपी को सबक सिखाओ, जिससे कि वो कार्यकर्ताओं की इज्जत करना शुरू करे। पार्टी इतनी तानाशाही हो गई है, और जनता से भी अनुरोध है कि वो अनुयायी बन के वोट ना डालें। वो मताधिकारी हैं, उसको समझें, और भाग्य विधाता बन के वोट डालें। प्रवीण जी, ये आप यहाँ के ब्रजवासी हैं और मथुरा क्षेत्र से ही हैं आप, तो यहाँ की समस्याओं से आप वाकिफ़ भी होंगे। प्राथमिकता पर क्या रहेगा? प्राथमिकता पे एक भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब हम बचपन में जाते थे यमुना जी में जब मैं 6-7 में था, कभी देखने जाते थे तो ज़मीन की तली नज़र आती थी, और अब स्थिति ये हो गई है कि वहाँ से गुजरने पे दुर्गंध आती है। ये भावनात्मक मुद्दा है, और ये उस देश के लिए, उस संस्कृति के लिए, उस धर्म को मानने वालों के लिए शर्म की बात है। जिनको हम नदियों को माँ कहते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनकी हमने ऐसी दुर्दशा बनाई हुई है। हम सब प्राथमिकता के आधार पर यमुना के शुद्धिकरण के लिए काम करेंगे, दिन रात एक करके काम करेंगे। दूसरे एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, जैसे हम सारे मथुरावासी 2-4 हैं, बंदर।
उनकी संख्या अत्यधिक हो गई है। हम मतलब सारे लोगों की श्रद्धा है, मेरे ख्याल से हनुमान जी का उन्हें अवतार मानते हैं, इतना इसलिए उन्हें सह भी रहे हैं। जीना दूभर हो चुका है। अगर घर से बाहर बच्चे निकलते हैं तो माँ बाप को जब तक वो घर में सकुशल ना आ जाए बेचैनी रहती है। और सारे लोग हम लोग पिंजरों में आ गए हैं, बंदर घूम रहे हैं। उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करना और उन्हें भी सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन का अधिकार देंगे, कुछ ऐसी प्लानिंग है जिसको अभी हम ओपन नहीं करेंगे। फिलहाल आपने 2 पॉइंट बताए कि यमुना और बंदर। अब बात करते हैं यमुना की, पुनः उस पर लौटते हैं। क्या दिल्ली में पॉल्यूशन फ्री है यमुना? सरकार तो आपकी है। देखिए, मेरे जो विचार हैं वो निरपेक्ष हैं, हर किसी के लिए समान रूप से हैं। मैं कई सारे इंटरव्यू में कह चुका हूँ। पहली बात, देश पहले है, पार्टी बाद में है। दूसरी बात, जब हमने कोरोना काल में इस चीज़ को देखा था कि हमने कुछ भी नहीं किया था, यमुना जी स्वच्छ हो गई थी, गंगा जी स्वच्छ हो गई थी, सारी नदियाँ स्वच्छ हो गई थी। उस समय कौन कर रहा था? ना नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा था, ना 20,000 करोड़ यमुना जी पे बहाए जा रहे थे। सिर्फ उस समय हम गंदा नहीं कर रहे थे। तो हमें सिर्फ नदियों को स्वच्छ करने के लिए उन्हें गंदा नहीं करना है, और इसके लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, नकल करनी है। सिर्फ नकल ही अच्छे से कर लें प्राथमिकता के आधार पर, तो यमुना जी ही क्या हमारी सारी नदियाँ शुद्ध हो जाएंगी। तो इसी लेकर फिर सरकार पर जिम्मेदारी हम क्यों डालें? आपने ये बात कही कि जैसे हम अब गंदी न करें नदी को, यही हमारी एक धारणा होनी चाहिए। तो फिर हम यहाँ राज्य सरकार यानी यूपी की भाजपा सरकार को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं ऐसी स्थिति में? जब दिल्ली में यमुना के लिए हम वह चीज़ नहीं है तो यूपी में क्यों? देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो जनता नहीं बनाएगी, चाहे दिल्ली की सरकार को बनाना हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार को बनाना हो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो सरकार को ही बनाने हो, किसी की भी सरकार हो। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसकी वाहवाही होगी, लोग उसे स्वीकार करेंगे। पिछले इलेक्शन में ही अभी एमसीडी में मुद्दा उठाया था, केजरीवाल जी ने कहा था 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा यमुना शुद्धिकरण पर ही लड़ा जाएगा, और जनता ने हमें 2025 तक मौका दिया है। और अगर हम 2025 तक यमुना का शुद्धिकरण नहीं करते हैं, ये केजरीवाल जी के शब्द थे, तो हमें वोट ना दें। यही मैं आज आपसे कह रहा हूँ। यानी यूपी में एक मथुरा से शुरुआत करेंगे, यमुना पॉल्यूशन फ्री, इसी लेकर मेन आपका बेस रहेगा और यही चुनाव का आपका मेन में आधार भी है। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे जनता से? कम से कम मथुरा में तो यमुना जी को हम गंदा नहीं होने देंगे, पहली बात। दूसरा, मैनिफेस्टो हमारा स्पष्ट है, जो कर लगाएगा उनको वापस लेंगे, हाउस टैक्स को आधा करेंगे, नल जल कर को माफ़ करेंगे जी। और हाफ जल कर माफ़। दूसरे, रेट एक बहुत गंभीर समस्या पूरे शहर में, जो ये व्यवस्था से जुड़ी समस्या है। व्यवस्था बनाई जाती है सबसे नीचे के तबके के लोगों को संरक्षण देने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये काम कर रही है सबसे ऊपर के लोगों के लिए। तो जो मथुरा में रेडी पटरी वाले हैं, ढकेल वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, निम्न आय वर्ग वाले लोग हैं, जिनको यदा कदा ही परेशान किया जाता है, दुनिया भर के विभागों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। मैं मेयर रहते हुए, चाहे वो हमारे विभाग में आते हों या ना आते हों, चाहे राज्य सरकार के द्वारा उनको कोई लाइसेंस दी जाती हो, मैं मेयर रहते हुए उनका शोषण किसी भी विभाग द्वारा, पुलिस के द्वारा नहीं होने दूंगा। और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने कहा, जनता से यही करना चाहूँगा, बुद्धि लगाकर अपने विवेक से जो उनके लिए सर्वोत्तम हो उसको चुने। मैं चाहता हूँ जनता चुनाव जीते, व्यक्ति किसी को भी चुने, उसको जो भी उसने चुना है उसके ऊपर गर्व हो। ये थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण भारद्वाज। इनके पास बहुत कुछ है मथुरा के लिए। अब देखते हैं कि जनता इनका कितना साथ देती है। साथी चंदन के साथ गोपाल चतुर्वेदी।